सामने बिहार विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बिहार की जो सियासत है वो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन जाती है, क्योंकि वहां की राजनीति ही कुछ ऐसी है या कह लें कि वहां के मुद्दे ही कुछ ऐसे हैं। बिहार के जो मुद्दे हैं उनसे कहीं ज्यादा वहां के जो नेतागण हैं या कहें कि वहां की जो राजनीति है वो फेमस है, क्योंकि इस तरह की राजनीति वहां पे की जाती है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले की बात करें या कुछ सालों पहले की, तो जंगल राज भी वहां पे काफी ज्यादा फेमस था। और इसके बाद अभी जो राज चल रहा है, अभी काफी चीजें बेहतर हुई हैं, निर्माण हुआ है, लेकिन बावजूद इसके कई चीजें अभी भी हैं जो एकदम निम्न स्तर पर है। तो इसे लेकर के जो है राजनीतिक गलियारों में लगातार हलचल बढ़ी हुई रहती है और अभी सामने तो चुनाव भी है। तो इसे लेकर के एक एक चीज, एक एक मुद्दा जो है वो बहुत ही ऊपर लेवल तक जा रहा है और कई मुद्दे हैं, उनमें से कुछ मुद्दे हम यहाँ पर आपके सामने रखेंगे। क्योंकि पार्टी वहां पर देखिए, बिहार विधानसभा की जब बात होती है तो बात होती है विपक्ष की और पक्ष की। पक्ष में सबसे ज्यादा नाम जिस पार्टी की होती है वो है जेडीयू, बीजेपी। और जहां विपक्ष की बात आती है तो वहां पर आरजेडी और कांग्रेस सबसे ज्यादा जो है ऊपर में पहुंच जाते हैं। अब बात हो रही है आरजेडी की, तो आरजेडी को अभी सबसे ज्यादा लोग उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए सामने चुनाव है और तेजस्वी यादव जो है वो युवाओं को खासा पसंद है। क्योंकि बेशक उन्होंने जब साथ में जेडीयू के साथ जब थे उस वक्त पर उन्होंने नौकरी देने का काम किया था और कहीं ना कहीं वो उनके लिए प्लस पॉइंट रहा है और युवा जो है वो उन्हें पसंद करते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं। और ये जग जाहिर है कि आरजेडी को बिहार में बेहद पसंद किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है और टक्कर का हो जाता है। ऐसे में इस दौरान जो है आरजेडी बाहरी लोगों से नहीं बल्कि अपनों से ही घिरा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। अब क्योंकि मैंने बात की कि जो आपस में ही ये लोग घिरे हुए हैं तो उसकी भी चर्चा करते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो इस अपने ही फैमिली से तेज प्रताप यादव जो है वो अलग हुए। उनकी कई तरह की परेशानियां थी, उन्होंने कहा कि उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही अपनी फैमिली में, तो इस वजह से वो वहां से अलग हो गए। और इसके बाद अब आई हैं उनकी बहन रोहिणी आचार्य, वो भी जो है अब फैमिली से अलग होती हुई नजर आ रही हैं। अब ये साफ तो नहीं है कि वो अलग हो चुकी हैं, अलग पार्टी उन्होंने बनाया है, लेकिन एक चीज क्लियर है जो कि साफ दिखाता है, मैं आपको बताती हूँ कैसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 61 लोगों को वो फॉलो करती थी जो कि राजनेता थे। उनमें से जो है 58 को वो अनफॉलो कर चुकी हैं। जी हाँ, इधर 2 दिनों की ही बात है, इसी 2 दिन में उन्होंने 58 को अनफॉलो कर दिया है जो कि राजनीतिक चेहरे ही थे। उन सभी को अनफॉलो कर दिया है। बाकी जो 3 बचे वो इस फील्ड से नहीं आते, यानी कि पॉलिटिकल या फिर कह ले कि कोई पॉलिटिशियन नहीं है वो। तो इस वजह से सिर्फ 3 को उन्होंने फॉलो किया है, बाकी सभी को अनफॉलो कर दिया है। और रही बात अब तेज प्रताप यादव की, तो तेज प्रताप यादव तो पहले ही इस गुट से अलग हो चुके हैं, इस पार्टी तक से अलग हो चुके हैं, फैमिली तक से अलग हो चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने नई पार्टी बनाने का भी ऐलान किया और तमाम चीजें भी की, आगे की प्रक्रिया भी हुई। और इसके बाद अब रोहिणी आचार्य जो है उन्होंने भी अपने परिवार से रुख मोड़ लिया है। अब इन सब का जो जड़ है उस पर बात करते हैं कि जड़ क्या है, किस वजह से ये चीजें हो रही कि परिवार में ही आपसी विवाद हो रहा है। हालांकि सबसे पहले इस पे बात करते हैं जड़ तक पहुंचने से पहले कि क्यों हो रहा है ये चीजें और इसका परिणाम क्या हो सकता है। तो बात जब परिणाम की जाती है तो इसका सीधा असर जो है, अभी सामने चुनाव है तो खास तौर पर आरजेडी को पड़ने वाला है, क्योंकि उनकी फैमिली से जो मेन है वो स्तंभ ही है एक तरह से। और यही अगर इस पार्टी से अलग हो जाए तो उसका बहुत ही जो है नेगेटिव असर इस बार चुनाव पर देखने को मिल सकता है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप अपने परिवार से ही अलग नहीं हो सकते, इसका असर जो है मतदाता जो है उन पर भी पड़ने वाला है, लोगों पर भी इसका असर होने वाला है। लोग सोचेंगे कि जब ये अपने ही परिवार को संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं, अपने ही लोगों को अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं, तो ये हमारा राज्य कैसे संभालेंगे, हम सभी को एक साथ लेकर कैसे चलेंगे। तो ये चीजें सामने आ जाती हैं और ऐसे में इसका नेगेटिव असर जो है वो देखने को मिल सकता है। इसलिए अभी भी समय है, अभी भी जरूरत है कि ये सभी एक साथ हो जाएं और एक साथ मिलकर इस चुनाव में सामने आए। लेकिन अभी जो भी चीजें सामने आ रही है वो तो कुछ और ही दिशा दिखा रही है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि आखिर ये जो एक ही फैमिली है इससे 2 लोग अलग हो चुके हैं, तो मामला है क्या, किसके वजह से ये चीजें हो रही हैं। तो ये मामला है संजय यादव का, जो कि तेजस्वी यादव के बहुत ही पुराने दोस्त रहे हैं। और पुराने दोस्त की मैं बात कर रही हूँ तो मैं ये भी बता दूं कि उस वक्त पे पटना में कह लें कि यहाँ पर
लालू प्रसाद यादव जेल गए थे और वहीं दूसरी ओर उसी वक्त पर तेजस्वी यादव को वापस बुलाया गया था जब वो क्रिकेट खेलते थे उस वक्त पे, तो उन्हें वापस बुलाया गया था। और उस टाइम पे संजय यादव जो थे उनके खास गहरे दोस्त थे और वो आईटी सेक्टर में काम करते थे। तो वहां से संजय यादव, जब तेजस्वी यादव वापस आए, संजय यादव भी उनके साथ वापस आ गए और उसी समय से ये दोनों एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। एक सलाहकार बनकर संजय यादव तेजस्वी यादव के साथ है, उनके एक एक प्रोजेक्ट में वो उनके साथ होते हैं। यहाँ तक कि जो उनके प्रवक्ता होते हैं उन्हें तक वो बताते हैं कि क्या कहना है, नहीं कहना है, कहाँ क्या बोलना है। उनकी एक एक चीज़ में वो सम्मिलित होते हैं, वो शामिल रहते हैं। तो अब सोचने वाली बात है कि जब इतनी प्रगाढ़ है दोस्ती, इतना बेहतरीन दोस्ती है उन दोनों का, तो वाकई में ऐसे में ये कहना अपने ही परिवार के लोगों का कि आप उनसे अलग रहिए या फिर उन्हें उतना तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, ये कहीं ना कहीं दरार पैदा करेगा, या तो फैमिली वालों के बीच में या फिर संजय यादव और तेजस्वी यादव के दोस्ती के बीच में। लेकिन बात यहाँ पे ये अभी देखने को मिल रही है कि संजय यादव और तेजस्वी यादव के बीच में कुछ भी ऐसा जो दरार कह ले या कुछ भी इतने समय में कभी भी नजर नहीं आया। यहाँ तक कि जो ये मेन मुद्दा हुआ है या कहें कि मेन जो कलह की वजह है वो ये है कि संजय यादव जो है वो फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे जब ये अधिकार यात्रा की गई थी। उस समय जो बस थी वहां पर, जहां पर तेजस्वी यादव को बैठना था, वहां पर संजय यादव बैठे हुए थे और इसी को लेकर के ये मुद्दा और ज्यादा गर्मा गया। पहले तेज प्रताप यादव इससे गुस्सा हुए और उसके बाद फिर से रोहिणी आचार्य इससे गुस्सा हुई। रोहिणी आचार्य ने पोस्ट तक कर दिया कि जहां शीर्ष नेतृत्व का सीट है उस पर किसी और को नहीं बैठना चाहिए और इसी को लेकर के ये मुद्दा गरमाया, आपसी कलह हुई होगी। एंड देन उसके बाद नतीजा सामने है कि रोहिणी आचार्य ने एक और पोस्ट करते हुए कहा कि मुझे किसी भी सीट से कोई लगाव नहीं है, मैं अपने परिवार की हूँ, बाद में कोई और सीट की बात हो या चुनाव की बात हो तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आई। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि संजय यादव का जो पद है या कह लें कि उनकी जो तवज्जो है पार्टी में वो एक अलग लेवल की है। यहाँ तक कि अपने बिछड़ जा रहे हैं, लेकिन संजय यादव तेजस्वी यादव के साथ हमेशा से थे, हैं और शायद आगे भी होंगे। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरत है कि आरजेडी को अगर वाकई में मुकाबला जीतना है या आगे बेहतरीन मुकाबला करना है और चुनाव में प्रदर्शन करना है बेहतर, तो उसके लिए उन्हें अपने ही लोगों को साथ में लाना होगा। नहीं तो जहां तक की बात रही तेज प्रताप यादव की, तो उन्होंने तो अलग पार्टी की बात कर ही दी है।